हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस करा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल और इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमेट्रिक फॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है हम किसी एंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें अगर किसी सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है तो हमें कोई थीटा या अल्फा एंगल जरूर दिया होगा उस क्वेश्चन में, उस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं 2D प्लेन में। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, देख सकते हैं, जिसका सेंटर है C और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k और एक पॉइंट A अज्यूम कर रखा है जो उसकी सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और ये सेंटर से थीटा एंगल सबटेंड करता है, थीटा एंगल ये बना रहा है, ठीक है। इसी लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया और ओरिजिन से मिला लिया तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि जो लाइन CD है वो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेटअप रेडी है फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको डिराइव करते हैं, कैसे हम x और y के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ hk, बिकॉज वी नो hk, एंड इन द फॉर्म ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने पॉइंट A को x एक्सिस से अटैच कर दिया है, जो कि एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया ACD, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये जो लाइन AC है ये बेसिकली रेडियस होगी, ठीक है। और अगर हम x को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अगर हम समहाउ CD की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो CD की वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, और इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू h होगी, राइट, क्योंकि ये h है और ये वैल्यू वर्टिकल डिस्टेंस k होगी, ये वर्टिकल डिस्टेंस k होगी। तो ये k हो गई अगर, तो ये भी k होगी। तो यानी कि अगर हमें x, y को फाइंड आउट करना है तो x के लिए हमको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, और y को फाइंड आउट करना है तो हमें k पता है, हमें ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ACD में चलते हैं। ट्राइंगल ACD, अगर हम cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, CD अपॉन AC, CD अपॉन AC। यहां से हम कह सकते हैं CD की जो वैल्यू होगी, CD इज इक्वल टू cos थीटा इंटू AC, और AC की वैल्यू है R, तो CD को हम कह सकते हैं R cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम sin थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो sin थीटा हो जाएगा AD अपॉन AC, AD अपॉन AC। तो सिमिलरली अगर हम AD की वैल्यू को लिखें तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC इंटू साइन थीटा, AC अपना R है तो R इंटू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमें अब CD और AD की वैल्यू पता चल चुकी है। तो चलिए चलते हैं, अब x की वैल्यू को अगर हम डिफाइन करें तो x क्या होगा, x होगा हमारा h प्लस दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू CD। तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू h प्लस CD। CD की वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें यहां पर तो हो जाएगा h प्लस R cos थीटा। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो y की वैल्यू क्या होगी, y विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस AD, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू k। तो कह सकते हैं हम k प्लस AD। AD की वैल्यू को हम यहां पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा k प्लस R साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, जो कि वेरिएबल है, जो किसी पॉइंट को बिलोंग करता है, जो एक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमें x और y की वेरिएबल वैल्यूज पता चल चुकी हैं, h के, रेडियस एंड थीटा के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन पैरामेट्रिक फॉर्म। हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें कोई पॉइंट h, k एज अ सेंटर दे रखा है जो ओरिजिन पर बिलोंग नहीं करता है। अगर इसी सर्कल को हम ओरिजिन पर शिफ्ट कर दें तो वो एक स्टैंडर्ड सर्कल बन जाएगा। तो फॉर स्टैंडर्ड सर्कल h, k की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0। इसका मतलब हमने इस सर्कल को शिफ्ट कर दिया है ओरिजिन पे। तो उस केस में x की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है R cos थीटा, और y की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है R sin थीटा।
तो आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है इन पैरामेट्रिक फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसका मतलब अगर आपको किसी पॉइंट का एंगल दे रखा है सेंटर के साथ कि वो थीटा बनाता है, 30 डिग्री बनाता है, 40 डिग्री बनाता है, या व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से आप x, y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल को डिराइव करने में मदद करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम और कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।